नाज़रीन, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। मसाइब और तकालीफ के भी बड़े अच्छे अच्छे नताइज निकल सकते हैं। हम मसाइब से गुजरे, पूरी दुनिया मसाइब से गुजर रही है आज, मगर इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ का भी प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है इट लाइज अहेड। वो क्या है? मिसाल के तौर पर हमारी स्पाइनलेस रूलर्स ने वो हमारे चौखट तक लेके आ गए थे पाइपलाइन, और आज भी आई हुई है और हम फ़ायदा नहीं उठा सके, और हमने महंगा तेल लेके जो है बेड़ा गर्क कर दिया अपने अवाम का। और एक इतना आज हम सिक्योरिटी कवर दे सकते हैं। आज 4 पैसे जो हमारे पास आए हैं, जो हमने सिक्योरिटी कवर दिया है, वहाँ से हमें रोल ओवर भी मिल रहे हैं, अब पैसे भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैशत, मगर मैशत चलाना कोई बराह रास्त फौज का काम तो नहीं है। वो ठीक है, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो भी हमारा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये काम तो उनका है, जो असल में सारा जो बजट जाता है और ये जो सारे झंडे वाली कारें लेके चल रहे हैं, यानी यकीन करें, अब मैं क्या इसमें अर्ज़ करूं कि जिस किस्म की हम जो 22-23 बिलियन डॉलर जो हैं वो खा जाते हैं, हमें तो इस हालत में है कि हमें तो, मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं अगर कुर्बान हूँ तो मैं तो कहूँगा यार ये BMW ले जाओ, मेरे मुल्क की ऐसी हालत नहीं, मैं तो खोता रेडी पे आऊँगा। यानी मतलब जिस तरह हम देखते हैं एम्बेसडर एक माड़ी सी गाड़ी है, पैड़ी सी गाड़ी पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बैठा होता था। तो अब बात ये है मियाँ साहब कि अपॉर्चुनिटीज़ आ गई ईरान के साथ। ईरान मैंने खुद विज़िट किया है, उसमें बड़ी जान है, और जो सैंक्शंस ईरान पर लगी हैं उसने उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। वहाँ पे बहुत कुछ है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम वहाँ लेके जा सकते हैं। 30% गालबन हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसको हम जो है वो नीचे लेके आ सकते हैं। अवाम को हमें 100-200 रुपए का जो है रिलीफ देना चाहिए। हमें ये जो बिजली के ब्लैकिए हैं इनसे जान छुड़ा के हमारी मैशत टेक ऑफ कर सकती है। मगर हु विल बेल द कैट? जिन्होंने ये सब कुछ किया, 25 प्रोग्राम ले लिए, इंक्लूडिंग एवरी पार्टी जो है वो, उसको मैं किसी को भी बेल आउट नहीं कर रहा। ये पहली बात विल है, मुझे नहीं लगता। क्या कैपेबिलिटी है? अगर कैपेबिलिटी होती तो क्या हम ये रिकॉर्ड तोड़ देते कि हमने 25 प्रोग्राम लिए हैं? एक ऐसा खूबसूरत मुल्क, इतने इसमें मादनियात, इसमें इतनी यूथ, इसमें इतना टैलेंट, हज़ारों डॉक्टर हमारे दुनिया भर में सर्व करते हैं, और यहाँ पे हम ये, तो अब क्या, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो पिछले 30-40 साल से हमारे यही पॉलिटिकल एलीट है ना जिन्होंने यहाँ हमें पहुँचाया है, क्या इस अपॉर्चुनिटी को ये एक्सप्लॉइट करके हमें इस जो माशी दलदल से निकाल सकेंगे? देखें काजी साहब, इम्तहान का दौर जो है वो गुजर चुका है। अब सरमाया वहाँ लगेगा, दुनिया वहाँ सरमाया लगाती है या वहाँ पर सरमायाकारी करती है जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क भी है, क्योंकि जो भारत ने जब आंख दिखाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आंख निकाल दी, उसका मुँह तोड़ दिया। और वहाँ पर जो ईरान की अभी जो अमेरिका के साथ जंग हुई है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है सालसी का, पाकिस्तान ने साबित किया है कि पाकिस्तान क़यादत कर सकता है। पूरे अरबों की क़यादत जो है वो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। पूरे खलीज की क़यादत कर रहा है वो, इसलिए कि पूरा खलीज पाकिस्तान की तरफ। हमारी क़यादत कौन करेगा मियां साहब? देख रही थी अवाम की क़यादत कौन करेगा? आने वाले दिन मुझे तो बड़े शाइनिंग नजर आ रहे हैं काजी साहब। मेरी एक बात सुन लीजिएगा सर, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ होने क्या जा रहा है। सर, पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं वो बड़े शाइनिंग जा रहे हैं, मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि पूरा अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और पाकिस्तान को अरब बुला रहा है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके अपना किरदार अदा करें। आपने जो है यहाँ पर जिसने नौकरी करनी है वो करे, जिसने कारोबार करना है वो करे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन तो हैं ही, पाकिस्तानी जो है वफादार भी हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर जिस जगह जाते हैं मुखबरी नहीं करते इंडिया की तरह, पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं। इंडिया मुखबरी करता रहा ईरान की, अब वो दफा हो गया। अब होने क्या जा रहा है? 750 MMCFD गैस जो है वो आने जा रही है रोजाना ईरान से जो पाइपलाइन है। उस तकरीब में मैं शामिल था जब सदर जरदारी वहां पर गए थे, अहमदी नियाद वहां पर जो है वो ईरान के सदर थे, वहां पर जो है उस वक्त इफ्तिताह हुआ था। अब वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा, अब तेल की पाइपलाइन आएगी। 750 MMCFD गैस का मतलब सर ये है कि पाकिस्तान की लोकल गैस की कीमत से हमें सस्ती गैस मिलेगी। और इसके अलावा जो बंदर अब्बास ग्वादर के साथ में जुड़ने जा रही है, जो सर चौबहार ग्वादर के साथ जुड़ने जा रही है, इससे क्या होगा? इससे होने ये जा रहा है कि खुंजराब से लेकर वहां ग्वादर तक, खुंजराब से लेकर ईरान तक, खुंजराब से लेकर अजरबैजान तुर्की तक,
खुंजराब से लेकर रशिया तक, ये सारे का सारा इलाका जो है वो पाकिस्तान ही उसको लीड करेगा और पाकिस्तान से ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने जा रही है। सर मियां साहब ये बताएं 1 जुलाई तक ये जो कि बताएं जैसे मुतालबा किया जा रहा है कि 200 सर ये बड़ी खबर है, ये सुन लीजिए। ये सुन लीजिए सर, पहले खबर सुन लीजिए कि 200 रुपए फी लीटर तक कीमत कम की जाए, ये मुतालबा है। लेकिन मैं ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान 1 जुलाई तक जो 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत थी वो होने जा रही है कम से कम। ये जो 100 ये लेवी कितनी है? लेवी कितनी है इस वक्त? आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की वहां खाम तेल की कीमत है वो $87 पे आ गई है, ये नीचे आ रही है। मियां साहब लेवी कितनी है आज? लेवी कितनी है हमारे 1 लीटर पे? टैक्स कितना है? देखें सर, जो लेवी है, लेवी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। है कितनी ये तो बता देना। अगला प्रोग्राम नहीं लेने जा रहे, प्रोग्राम नहीं लेने जा रहा। लेवी क्यों है? आईएमएफ की वजह से है, वो भी खत्म होने जा रही है। यार आईएमएफ की वजह से नहीं, इनकी वजह से है, जिन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम लिए और पाकिस्तान की मैशत को अब आईपीपीज लगा के यहाँ की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यहाँ से सरमाएदारों को भगा दिया, इंडस्ट्रियां बंद करा दी, यहाँ पे लूमे फैसलाबाद में बंद हो गई। और जो है वो एक रेंटियर क्लास थी, रेंट सीकर्स थे। मतलब ये जिस तरह आईएमएफ ने कहा कि यार ये प्रोक्योरमेंट के ठेकों में 4.1% ऑफ जीडीपी जो है उसमें घपले हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट पड़ी, इन्होंने खुद मंगाई थी। अब बात यह है कि क्या कोई मेटामॉर्फोसिस होगा, जिस तरह काफका का एक हम कभी कभी नावल पढ़ते थे, तो क्या कोई रात सोएंगे सुबह उठेंगे तो काया पलट जाएगी। और सईद काजी जो कल तक इंतहाई नालायक था और कोई काम नहीं सी आंदा, सवेरे वो आइंस्टाइन बन जाएगा। एनीवे, दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। फैक्ट इज देयर कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का जो रोल डिप्लोमेटिकली था, पाकिस्तान का जो रोल जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल था, इस सारी इसको रिजॉल्व करवा। और अभी चैलेंजेस आर अहेड। ये ना समझे कि सब खत्म हो गया, इजराइल इज देयर, इंडिया इज देयर, तो वो अपना कोई ना कोई खेल करते रहेंगे। मगर स्टिल नए इत्तेहाद जो बन रहे हैं उसमें हम रोल अदा कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि हमें अगर अपने खेल करते रहे, उन्होंने खेल करना है, खेल नहीं, उन्होंने साजिश करनी है। पहले भी सर दोनों ने मिलकर साजिश की थी, मोदी और नेतान्याहू एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने साजिश करनी है, वो करते रहे, उनकी साजिश का मुकाबला भी होगा। लेकिन बड़े बड़े फैसले जो है वो होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। बाहर से $100 अरब की जो बात हुई थी वो वापस आने जा रहा है, वो पाकिस्तान में आएगा। वो किसी भी सूरत जो है वो पाकिस्तान वापस लाएगा। पाकिस्तानी जो मिलिट्री और जो सिविल क़यादत है बाकायदा तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में वो सरमाया वापस लाना है, बल्कि अरब ममालिक के अंदर जो है नौकरियां भी तलाश मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी अरबाब के साथ $10 अरब की बात होती है ना काजी साहब, $10 अरब की तक जो है वो ट्रेड लेके जानी है, ये $100 अरब तक जा रही है। साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ईरान के साथ ट्रेड जाएगी हमारी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कोई को ना लाएं पैसे, खुदा का वास्ता पैसे बाहर जाने रोक दें। यहां से जो ब्लीड हो रहा है उसको रोक दें। यहां से जो 12-11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टियां कैसे जाते हैं पैसे, उसको रोक दें। तो मेरे ख्याल में हमें बाहर से पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है।